Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस कटता है तो उस केस में सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से काउंटिंग एंट्रीज होंगी। मान लीजिए ए लिमिटेड एक सप्लायर है जो कि रिसिपिएंट यानी कि एबीसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 1 अक्टूबर 2018 के बाद टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है और जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है। यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई है, इसलिए आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा और टीडीएस भी आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत ही कटेगा। यदि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है यानी कि विद इन द स्टेट तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा इनवाइस पर और टीडीएस भी सीजीएसटी 1% और एसजीएसटी 1% कटेगा। तो इस प्रकार जो इनवाइस वैल्यू है वो यहाँ पे 10 लाख रुपया है। जो आईजीएसटी चार्ज किया गया है 18% इनवाइस पे वो 1,80,000 है और जो टोटल इनवाइस वैल्यू है वो 11,80,000 है। जब ए लिमिटेड के द्वारा इनवाइस इशू की जाएगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री इस प्रकार होगी। एबीसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अकाउंट डेबिट यानी कि सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट 11,80,000 टू आईजीएसटी पेबल अकाउंट 1,80,000 टू आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट या फिर आपने जो भी यहाँ पे हेड खोला है सप्लाई के लिए वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 10 लाख रुपीज़ से और यहाँ पे आपको नरेशन देनी है। अब हम देख लेते हैं कि किस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। यानी कि सेक्शन 51 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि इंटरस्टेट सप्लाई है तो 2% आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस कटेगा। यदि इंट्रास्टेट यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई है तो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस कटेगा। यह जो टीडीएस है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी का जो अमाउंट है इनवाइस में उसके ऊपर कटेगा। तो इस प्रकार जो टोटल इनवाइस वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी वो 11,80,000 है, लेकिन टीडीएस अमाउंट सिर्फ 10 लाख के ऊपर ही कटेगा। इसमें जो आईजीएसटी चार्ज किया गया है उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस प्रकार 10 लाख के ऊपर 2% अमाउंट जो टीडीएस का बनता है वो 20,000 बनता है। इस प्रकार एबीसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 20,000 का टीडीएस काटेगी। इस प्रकार इस केस में ए लिमिटेड अपनी बुक्स में जब टीडीएस कट जाएगा तो उसके बाद एंट्री करेगी सीजीएसटी टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट और यूटी/एसजीएसटी टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट और आईजीएसटी टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एबीसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सन्डी डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ जो टीडीएस काटा गया है उसकी एंट्री कर दी जाएगी और नरेशन में इसकी जो नोटिंग है वो दे दी जाएगी। जब सप्लायर नेक्स्ट मंथ अपनी रिटर्न को फाइल करेगा जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस की रिटर्न यानी कि जीएसटीएस 7 जीएसटी पोर्टल पर, उसके बाद जो जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस कटा है सप्लायर उस अमाउंट को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्टेंस के बाद यह अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा सप्लायर के। उस वक्त सप्लायर जो एंट्री करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इस प्रकार होगी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीजीएसटी टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट टू यूटी/एसजीएसटी टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट और टू आईजीएसटी टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट। इस केस में क्योंकि आईजीएसटी कटा था तो हम आईजीएसटी की एंट्री करेंगे 20,000 और जो नरेशन है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। जब टीडीएस के अमाउंट को सप्लायर के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो उस वक्त हमें ये एंट्री करनी है आईजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट इफ एनी टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इस केस में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो 20,000 का अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से सप्लायर के द्वारा यूज़ किया जा रहा है अपने आईजीएसटी को पे करने के लिए। तो उस वक्त आप ये एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप अपनी नरेशन को नोट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान पे रखनी है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है और जो जीएसटी पोर्टल पर बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। इसी प्रकार आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को भी चेक करना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है और जो जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बैलेंसेज जो है वो टैली करें। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है।
और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।